बार बार संत बोलते थे ना कि वही कि छाती पे बांध के मरोगे क्या, या वो धन संचिए जो आगे को होए। उनका आशय क्या था? वो कहते थे कि तुम्हारी हस्ती में जान इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब छिन जाए, तुम सड़क पे नंगे खड़े हो जाओ, तब भी तुम्हारा आत्मगौरव आत्मसम्मान एकदम भी कम न हो। ये तुम्हारी हस्ती की जान है। आदमी वो चाहिए जिसका सब कुछ लुट गया हो तो भी उसके गौरव पर जरा भी दाग ना आए। दो हो जाए पत्नियां तो वैराग्य पक्का है। वो बोलते मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ अब मैं जा रहा हूँ तो बताओ तुम्हारे लिए क्या प्रबंध करके जाऊं। तो खट से बोलती है छुटकी सबसे पहले। प्रणाम आचार्य जी। बचपन में लगता था कि खुद में कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है। फिर धीरे धीरे समाज ने सिखा दिया कि हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं और अभी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं जीवन भर अपने को अपूर्ण, अधूरा मानकर संघर्ष करता रहा। अब मैं फिर से वो बचपन जैसी पूर्णता दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्वयं में पूर्ण रहूँ और मुझे किसी पर आश्रित न रहना पड़े। धन्यवाद आचार्य जी। जो बच्चे की पूर्णता है वो नकली होती है। ये कहना कि बच्चा अपूर्ण नहीं है लगभग वैसा ही है जैसे कोई कहे कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसके दांत नहीं है। एकदम अभी पैदा हुआ है, 15 दिन का, उसके दांत नहीं है। या 5 साल का बच्चा है, उसमें काम वासना नहीं है। छोटा भी बच्चा है, क्या उसके दांत नहीं होते? होते हैं, छुपे होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं अभी। तो बच्चे में भी अपूर्णता होती है, पर छुपी होती है। जो चीज है पर छुपी हुई है उसको वृत्ति बोलते हैं। है तो पर छुपी हुई है, आएगी सामने, क्योंकि प्रकट होने की उसमें टेंडेंसी तो है ही। वैसे ही 5 साल वाला है, क्या उसमें काम वासना नहीं है? है, छुपी हुई है। और अगर आप मनोवैज्ञानिकों के पास जाएंगे तो कहेंगे इतनी छुपी हुई भी नहीं है। अगर आप उसके व्यवहार का बहुत बारीकी से आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि है, उसके व्यवहार में भी है, प्रच्छन्न है। तो बच्चे में भी अपूर्णता होती है, या कम से कम अपूर्ण हो जाने की वृत्ति होती है। और इसका प्रमाण ये है कि समाज उसे रजामंद कर पाता है ये मानने के लिए कि तू अपूर्ण है। देखिए, पूर्ण को अपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। बच्चा पूर्ण होता तो समाज, शिक्षा, परिवार, ये सब मिलकर भी, पूरी कोशिश करके भी उसको कभी नहीं जता पाते कि तू अपूर्ण है। तो बच्चे में अपूर्णता की वृत्ति तो जन्म से ही विद्यमान होती है, बस वो वृत्ति सामने नहीं आ रही होती है। फिर जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं और हमारी पूरी प्रणालियां हैं, जो हमारे सब चक्कर हैं, वो उसकी उसी वृत्ति का इस्तेमाल करके उसे कुछ जता देते हैं। उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना पड़ता है। अब फिर प्रश्न आता है, अब उसने मान लिया मैं अपूर्ण हूं, अब मैं क्या करूं? बहुत तरीके से हम उसको जताते हैं कि तू अपूर्ण है। माँ बाप यहाँ तक बोल देते हैं कि बेटा प्यार तुम्हें तभी करेंगे जब तुम्हारे इतने % नंबर आएंगे। और छोटी सी बात, तुमको मेडल तभी मिलेगा जब तुम पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पे होगे। ये तो हर जगह होता है ना। तो आपने क्या करा है? आपने एक शर्त आरोपित कर दी है उसकी हस्ती पर। आप कह रहे हो तू
प्रेम का अधिकारी तभी है जब तू इस शर्त को पूरा करेगा, तू सम्मान का अधिकारी तभी है जब तू इस शर्त को पूरा करेगा। वो इस बात को फिर आत्मसात करता है, वो अपने अस्तित्व के ऊपर भी शर्त लगा देता है, वो अपने अस्तित्व पर भी शर्त लगा देता है। वो कहता है कुछ शर्तें तो पूरी होनी ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी बेकार है। और ये सिखाया आपने है और वृत्ति देह ने दी है। ये वृत्ति उसको देह ने दी है, सिखाया परिवार, समाज, शिक्षा, मीडिया, इन्होंने मिल करके है कि कुछ शर्तें लगाओ, नहीं तो जिंदगी बेकार है, एकदम बेकार है, कुछ नहीं हो जाता। अब प्रश्न ये है कि फिर ये शर्तें हटाएं कैसे? कैसे कहें कि मैं बेशर्त आत्मा हूं? आत्मा माने क्या? वो जिसको किसी सुधार की ज़रूरत नहीं, वो जिसको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं, संभल की ज़रूरत नहीं, न सुधार चाहिए न सहारा, उसको बोलते हैं आत्मा। न सुधार चाहिए न सहारा। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि रट ली दोहरा दी तो हो जाएगा। ये बात जीवन में दिखाई देनी चाहिए, तब है। जीवन में दिखाई नहीं दे रही है और बस मौखिक है और कह रहे हो अरे मुझे सुधरना नहीं है, तो और ख़तरनाक हो जाएगी ये बात। जीवन ऐसा है कि आपको सचमुच सहारे की ज़रूरत है भी, और आप कह रहे हो कि नहीं सहारा नहीं चाहिए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लड़खड़ा के गिरोगे। तो ये कैसे हम करें कि जीवन के ऊपर जो हमने शर्तें लगा दी हैं वो हटें? देखिए, उन शर्तों को जायज़ ठहराने का हमारे पास एक तर्क होता है। तर्क ये होता है, अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हाय राम मेरा क्या होगा, ये तर्क है हमारा। अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाऊंगा, यही तर्क है। ये तर्क एक कहानी है, तभी तो इसको मान्यता बोला जाता है ना। अपूर्णता एक मान्यता है, तथ्य नहीं है। मान्यता माने जो आपने कहानी मान ली उसको मान्यता बोलते हैं। कहानी है, आपने स्थान उसको सत्य का दे दिया, उसको मान्यता बोलते हैं। कैसे अंतर करें कहानी में और सत्य में? बहुत आसान है। जांच लो, प्रयोग कर लो, ठोको बजाओ, परीक्षण कर लो। कहानी जो कुछ बोल रही है देख लो ना कि सच है कि नहीं। जीवन ही तो प्रयोगशाला है। आपने अपने ऊपर एक बात कह दी है कि अगर ऐसा हो गया तो हाय राम मर जाऊंगा। मैं कहा करता हूं वैसा हो ही जाने दो, देखते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा, आप कह रहे हैं हो जाने दो। मारना चाहते हैं? अच्छा ठीक ठीक, समझ गए, आपकी बात समझ गए। ऐसा करिए, प्रयोग। प्रयोग, प्रयोग का क्या मतलब होता है? अरे एक कदम तो बढ़ा के देख लो। ये पानी नहीं है, तेजाब है। बोल रहे हो कूद जाओ, सामने भरा हुआ है पानी, तरणताल है, बढ़िया मस्त साफ भरवाया है। अब मालिक हमारे क्या फरमा रहे हैं? ये तो तेजाब है, एकदम इसी में घोल के मार देना चाहते हो, बोल रहे हो कूद जाओ। मैं बोल रहा हूँ ठीक, समझ में आई बात। आप एक प्रयोग तो कर लो। क्या प्रयोग है? अरे एक तिनका डाल के देख लो, थोड़ा साहस बढ़ेगा। और तिनके के बाद थोड़ा उसमें नाखून डाल के देख लो, गलेगा भी तो नाखून गलेगा, नाखून आ जाता है दोबारा। नाखून के बाद छोटी उंगली डाल के देख लो, छोटी उंगली के बाद थोड़ा हाथ आगे बढ़ा लो, पाँव डाल लो, और जब लगे कि ठीक है तो, पर शर्त को जांचो तो, मान्यता को चुनौती तो दो। तुम तो बिना जांचे परखे प्रयोग परीक्षण करे कह देते हो तेजाब भरा हुआ है, घोल के मारना चाहते हैं, हड्डी भी नहीं बचेगी, सब गल जाएगा। आपने अपनी हस्ती के ऊपर जो शर्तें लगाई हुई हैं, प्रयोग करा करिए ना भाई। और उन प्रयोगों का तरीका है अपने आप को अपने सुरक्षित अनुभवों से आगे अलग इतर अनुभव देना, सिर्फ जांचने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। देखो ना करके,
कोई बात है मान कर बैठ गए हो। ये ना वो सड़क के उस तरफ वो जो लोग रहते हैं उन लोग ही बड़े बेकार हैं, उधर जाना नहीं। उधर नहीं जाना है तो इसके लिए सड़क पे ही डंडा गाड़ दिया, बैरियर लगा दिया, बोले उधर जाना ही नहीं है। यार एक बार को वो जो तुमने अवरोध खड़ा करा है उसको हटाओ, थोड़ा टहल करके आओ, देख करके तो आओ कि जिनको तुमने ऐसा घोषित कर दिया है वो सचमुच कैसे हैं। मान्यता को सत्य मत बनाओ।